देखिए आपको मैंने वो तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई क्या लिमिट है? हमें अपने शब्दों पर दीजिए। आधी से आधी ज्यादा फर्जी, आधी से ज्यादा फर्जी है। सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हद होती है। बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। है सुधांशु जी है, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते हैं। तो वो करिए, आप करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, एक सेकंड देखिए आपको मैंने वो तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है, ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, पुराण में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, तो भाई पुराण का, अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों लिखी गई। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई क्या लिमिट है? अपने शब्दों पर दीजिए। आधी से ज्यादा फर्जी, आधी से ज्यादा फर्जी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधी से ज्यादा फर्जी लिमिट होती है भाई। देखिए वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हद होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है। बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। कल परसों तो नहीं कुछ उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो, पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, आबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है। और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है। मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। 1950 के दशक में पहला मंदिर हिंदुओं का दुबई में बना है और उसमें पूजाएं होती रही हैं। तो क्या तब भारत का मान सम्मान नहीं था? 70 सालों में हमारा धर्म रहा, राम रहे, व्रत रहे, तीज त्योहार रहे, तो क्या तब भारत का स्वाभिमान नहीं था? आप धर्मगुरु हैं, आप न्यूट्रल रहिए, आप उसका साथ दीजिए जो सही है। और मैं भी बता देता हूं, 4 जून को इंडिया अलायंस आएगा और डंके की चोट पे आएगा। मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिलेगी तो शरिया लॉ को, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तीसरी टर्म मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। राजकुमार भाटी, योर रिएक्शन टू दिस?
अमित शाह जी और माननीय शरिया मोदी जी समझते थे। और उनके तमाम नेता और तमाम प्रवक्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे ठीक है, सुधांशु केंद्रित त्रिवेदी, हो जाए, सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन वो कर नहीं पा रहे। आपने शरिया बोला और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा।